Hello students, welcome back. In our previous video, we learnt about meaning and definition of democracy, differences between democratic and non-democratic countries, and features of democracy. Now, in this video, we will come to know about features of democracy in detail. So let's start the class and try to learn features of democracy. Very important feature. Major decisions taken by elected leaders. A democratic government is one in which the people's representatives participate in डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनहित में, देशहित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। There are some examples where representatives of people are chosen but are not allowed to participate in decision making process. अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो कुछ एग्जाम्पल्स हमें ऐसे मिल जाएंगे जहां रिप्रेजेंटेटिव्स तो चुने जाते हैं, जनता को राइट टू वोट भी होता है, लेकिन दुर्भाग्य से जनता द्वारा चुने गए उनके प्रतिनिधियों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता। This happens in many dictatorship and monarchy form of the government. Let's see the case of Pakistan. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. सुनकर कितना अजीब लगता है। एक नॉन इलेक्टेड पर्सन, एक जनरल अपने देश की चुनी हुई सरकार को रिप्लेस कर देता है। In August 2002, General Pervez Musharraf issued a legal framework order. 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जाता है जनरल के द्वारा। क्या था ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? एज पर दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। फिर चौंकाने वाली बात, प्रेसिडेंट जो कि एक नॉन इलेक्टेड पर्सन है, वो जनता के द्वारा चुनी हुई असेंबली को डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। जो सिविलियन कैबिनेट है उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑब्जर्व करेगा और उसका डिसीजन ही फॉलो होगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू द सिविलियन कैबिनेट। और मेंबर्स कौन हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के? मिलिट्री ऑफिसर्स। अगेन, नॉन इलेक्टेड पीपल आर मोर पावरफुल देन द इलेक्टेड वन। Above all, final decisions और power rest in the hands of परवेज मुशर्रफ। अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार था वो एक व्यक्ति के हाथ में कंसंट्रेट था और वह व्यक्ति था जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। वो जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होता। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल।
नेक्स्ट केस लेते हैं अपनी बुक का। इज चाइना डेमोक्रेटिक? इन चाइना इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल पे वहाँ इलेक्शन होता है। किस लिए होता है इलेक्शन? फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। देश की पार्लियामेंट को चुनने के लिए हर 5 साल पे चाइना में इलेक्शन होता है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, दिस इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ चाइना। क्या काम करती है चाइना की पार्लियामेंट? इट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। चाइनीज पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वो देश के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करे। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहता है तो उसकी फर्स्ट जो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है, टर्म है, वो ये कि उसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होगा। अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी किसी कैंडिडेट को अप्रूवल नहीं देती है तो वो व्यक्ति चाइना में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। एंड द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी की परमिशन से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे कैंडिडेट्स। अगर कम्युनिस्ट पार्टी अलाउ नहीं करती है तो वो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। और हमेशा जो सरकार बनती है चाइना में वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर के द्वारा बनाई जाती है। अनदर केस मैक्सिको, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। मैक्सिको गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930s और तब से लेकर के अब तक वहाँ हर 6 साल पर प्रेसिडेंट के चुनाव होते रहे हैं। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। कभी भी देश पर किसी मिलिट्री शासन को नहीं देखा गया है, कभी किसी डिक्टेटर ने शासन नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद 2000 तक, सन 2000 तक एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ऐसी क्या खास बात थी इस पार्टी में कि 30s से लेकर के 2000 तक कोई इलेक्शन हारी ही नहीं? क्या ट्रिक्स थे उनके? किस ट्रिक को इस्तेमाल करते थे PRI मेंबर्स जिसकी वजह से उनकी हार होती ही नहीं थी, वो कभी भी पावर चेंज होता ही नहीं था? लेट्स सी। All government officers and teachers were used to force parents to vote for the PRI। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी स्कूल के टीचर्स थे, उन सब के ऊपर एक अननेसेसरली दबाव बनाया जाता था, उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो और उनके आसपास जो भी जानने पहचानने वाले लोग हैं वो सभी के सभी PRI के लिए ही वोट करेंगे। लार्ज सम ऑफ मनी वॉज स्पेंट फॉर कैंपेनिंग। जनमानस तक ये मैसेज पहुंचाना है कैंपेनिंग के थ्रू कि PRI इज़ द बेस्ट वन। और जो बाकी की ऑपोजिशंस पार्टी हैं वो अच्छी नहीं हैं। और इस कैंपेनिंग में ह्यूज सम ऑफ मनी वॉज स्पेंट। उनको पैसे खर्च करने में दिक्कत भी नहीं आती थी बिकॉज दे वर इन पावर। कोई उनसे हिसाब किताब लेने वाला नहीं है, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया भी उन्हीं के इन्फ्लुएंस में थी, क्वाइट क्लियर है इस सेंटेंस से। वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज करते थे और आम जनता तक, कॉमन पीपल तक जो मैसेज जाता था मीडिया के थ्रू, उसमें यही बात समझाई जाती थी कि PRI इज़ बेटर देन अदर पार्टीज़। तो इसमें मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि समटाइम्स पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लास्ट मिनट्स। ऐसा क्यों होता था? ताकि अगर ये अंदाज़ा लग गया कि इस एरिया में लोग नहीं दे सकते हैं PRI को वोट, ठीक है, तो पोलिंग बूथ ही चेंज कर दो। जो विरोधी हैं वो रह जाएंगे, जो अपने हैं उन्हें तो हम खबर दे ही देंगे, वो वोट जा कर के वहाँ पर कर देंगे।
वोटिंग कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितनी हो उतनी PRI के फेवर में ही हो। These were the tricks played by PRI to win elections in Mexico. Free and fair electoral competition. अभी हमने जितने भी केसेस देखे, हमने पाकिस्तान को देखा, हमने चाइना को देखा, हमने मैक्सिको को देखा, क्या यहाँ जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स हैं वो फ्री एंड फेयर हैं? क्या यहाँ के जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं वो डेमोक्रेटिक फीचर्स को फॉलो करते हैं? इन डेमोक्रेसी द रूलर मस्ट बी ट्रूली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जनरल मुशर्रफ ने खुद को एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया, लेकिन क्या वो जनता के द्वारा चुने हुए थे? नहीं। टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स वी नीड अ सिस्टम ऑफ इलेक्शन। मैक्सिको में भी इलेक्शन होता है, चाइना में भी इलेक्शन होता है, लेकिन क्या ये सिस्टम ऑफ इलेक्शन पॉजिटिव है? An election could have some meaning and significance only if it held free and fair manner. इलेक्शन होना ही केवल डेमोक्रेसी के लिए पर्याप्त नहीं है, वो इलेक्शन एक फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट होना चाहिए, तो ही जाकर के उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। A true election is one where every person has an equal right to vote. सबको एक समान राइट टू वोट है, तभी जाकर के हम उस इलेक्शन को एक ट्रू इलेक्शन कह सकते हैं। वोट विदाउट एनी फेयर एंड थ्रेट। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि जो अपना राइट टू वोट इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरह से डराया धमकाया नहीं जाना चाहिए। एंड टॉप मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अ फेयर इलेक्शन इज वन इन विच दोज हु आर इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जो लोग सत्ता में हैं वो भी इलेक्शन हारने चाहिए, क्योंकि हर वक्त जनता की नीड एक जैसी नहीं रहती है। उनकी नीड्स एंड एस्पिरेशंस चेंज होते रहते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पार्टी या एक ही कैंडिडेट बहुत लंबे समय तक जनता के फेवरेट लिस्ट में रहे? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, another important feature of democracy. Each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. प्रत्येक नागरिक जो कि उस देश की निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आता है, जैसे हमारे देश में पहले 21 ईयर था राइट टू वोट के लिए, लेकिन अब वो घट करके 18 ईयर्स हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो एडल्ट की कैटेगरी में है, उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो उसे राइट टू वोट मिलना चाहिए। और उस वोट की वैल्यू, एक वोट की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ फिर मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ हमारे देश में इन डेमोक्रेसी इन इंडिया वी आर हैविंग पॉलिटिकल इक्वलिटी रेदर देन इकोनॉमिक। और पॉलिटिकल इक्वलिटी के आधार पर द पर्सन हु इज गोइंग टू कास्ट द वोट, आइदर ही इज अ रिच मैन और अ कॉमन सिविलियन, द वैल्यू ऑफ वोट विल बी सेम। And in our country we are having universal adult franchisee. It means all the citizens of India, those who have attained the age of 18 years or above, are eligible to cast their vote irrespective of their color, caste, creed, reason, religion, language and etc. There are many countries where equal rights are denied. In Saudi Arabia, women did not have right to vote till 2015. Estonia has made its citizenship rules in such a way that the people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. Estonia में जो रशियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग थे वो वहाँ माइनॉरिटी में थे,
और इस तरह से एस्टोनिया ने अपना सिटीजनशिप का नियम बना करके रखा था कि जो रशियन माइनॉरिटी थे उनके लिए राइट टू वोट प्राप्त कर पाना बड़ा ही टफ टास्क था, लेकिन वो रह रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उन्हें रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं है। दिस इज़ नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन। फिजी में क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जो वहाँ के लोकल फिजी हैं, नेटिव हैं जो वहाँ के, इंडिजीनियस मीन्स लोकल पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और कंट्री, जब वो वोट कास्ट करते हैं तो उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन जब वहीं पर एक इंडियन मूल का रहने वाला व्यक्ति जो कि अब फिजी में रहने लगा है, इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में बेटा इन्हें यहाँ से फिजी ले जाया गया था, तो वो जो इंडियन मूल का व्यक्ति है जो वहाँ फिजी में रह रहा है, अगर वो वोट कास्ट करने जाता है तो उसके वोट की वैल्यू कम हो जाती है। दिस इज अगेंस्ट द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में प्रत्येक व्यक्ति को उसके जो उस देश में क्राइटेरिया बनाया गया है एज लिमिट का, उसके अकॉर्डिंग उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन राइट टू वोट होना चाहिए और उस वोट की वैल्यू सभी की इक्वल होनी चाहिए। I hope all these points are clear to you. Thank you.